बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और एक मरतबा फिर से खुश आमदीद करती हूँ घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पे। लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार सी वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने सादा से किचन के कुछ क्लीनिंग टिप्स और ट्रिक्स बताई थी। जिन लोगों के किचन सादा हैं, जिनमें केबिट्स वगैरह नहीं हैं, वो अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने किचन को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह इसको ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, वो भी बगैर कैबिनेट्स के सफाई का निज़ाम कैसे रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नॉर्मल रूटीन के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो धोने लगी हूँ। और उसमें सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो चाय वाला बर्तन होता है वो उसी में कोई सालन वगैरह बचा हुआ हो तो वो भी डालकर, थोड़ी सी रोटी के टुकड़े डालकर, और ये मैं बाहर ले जाती हूँ और बाहर पौधों में, क्यारियों में कहीं भी एक साइड पे डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो मेरा जो रिस्क है वो नालियों में जाने से बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा मेरे घर में परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अब आने लग गए हैं, आदी हो चुके हैं वो इस कदर कि हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो बस फ़ौरन आ जाते हैं। अब ये देख लें, आप कैमरे में नज़र आ रहा होगा, कहीं पे भी सामने कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो दूर बैठे ऐसे कहीं देख रहे होते हैं कि जैसे ही मैं डालती हूँ ये चीज़, क्योंकि मेरी डेली रूटीन में है ये चीज़, तो रोज़ाना जब मैं जैसे ही डालती हूँ तो फ़ौरन कहीं ना कहीं से उड़कर आ जाते हैं। अभी भी शायद आ जाए, मैं डाल कर देखूँगी। आप लोग भी ये छोटा सा एक काम ज़रूर किया करें। और ये देखें, ऊपर एक मैना आकर बैठ गई है, अभी वो नीचे भी आ जाएगी खाने के लिए। थोड़ा सा मैं पीछे होंगी तो वो नीचे आ जाएगी खाने के लिए। अल्लाह ताला कबूल करे। हमारा रोज़ का मेरे ख्याल में यही सदका भी हो जाता है कि अल्लाह की मखलूक़ात हमारे रिस्क से खा जाती हैं। ये देखें, अभी से आकर नीचे मैना खाने लग गई है। ऐसे ही और परिंदे भी, चिड़िया भी आ जाती हैं, बहुत सी मैना भी आ जाती हैं, बुलबुल भी आ जाती हैं। जितने परिंदे यानी हमारे इस एरिए में हैं वो आ जाते हैं और खाने लग जाते हैं। आप लोग भी अपने सुबह का आगाज़ इस तरह छोटी छोटी नेकी से किया करें। इंशाल्लाह आपके वक्त में, काम में अल्लाह ताला मदद करेंगे और बरकत डालेंगे। तो चलिए जी, किचन का आज आप लोगों को छोटा सा टूर देना है। सादा किचन है मेरा बिल्कुल। जिन लोगों के सादा किचन है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर हाल में। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन है काफ़ी खुला, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसको मैंने कैसे मैनेज किया हुआ है ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही दरवाजे से अंदर होते हैं, एक साइड पे मैंने फ्रिज रखा हुआ है, क्योंकि यहीं पे पीछे खिड़की भी है, तो दूसरी साइड पे दरवाजे के पीछे हुक्स लगाई हुई है। यहाँ पे किचन टॉवल, एप्रन और ये कपड़े के थैले होते हैं, और एक बड़ा शापर जिसमें देसी फैमिलीज़ ने बहुत सारे शापर रखे होते हैं जो वक्त ज़रूरत काम आ जाते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। एक स्टूल रखा हुआ है पानी वगैरह पीने के लिए, थोड़ा सा जब बैठना हो या बच्चों को बिठाना हो तो इसी पे बिठा देती हूँ स्टैंड में। ऊपर वाले खाने मैंने रखे हुए हैं फालतू के जो दस्तरखान होते हैं, साफ़ियाँ होती हैं, खाने वाली शीट है, रोटी की जो गद्दी होती है जिससे तंदूर पे मैं रोटी लगाती हूँ, और रोटी की टोकरी वगैरह ऊपर रखी हुई है। साथ ही कॉर्नर में है मेरा कुकिंग रेंज, और उसके साथ ही मैंने बिल्कुल करीब करके घी और ऑयल वगैरह रखे होते हैं, ताकि दूर से लाते हुए फिर वो रास्ते में कुछ ना कुछ गिर जाते हैं, चिकनाई के कतरे गिरते हैं तो वो चिकनाई हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप लोग भी करीब ही रखा करें। और ये एक छोटा सा डिब्बा मैंने रखा हुआ है, इसमें मैंने रखी हुई है अपने टिशू और छोटी मोटी मेडिसिन जो होती हैं। ये बड़ी बोतलें जल्दी गिर जाती हैं बाहर शेल्फ पर रखने से, और बच्चों की पहुँच से भी ज़रा दूर ही रहती हैं, इसके अंदर रहती हैं। तो और ये है मेरा पंसार कॉर्नर, इसको मैं कहती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बोतलों में रखी हुई हैं चीज़ें अपनी। सब्ज़ पत्ती हो गई, कोई मलट्ठी हो गई, कोई इस तरह की चीज़ें जो टोटकों वगैरह में काम आती हैं। ये है मेरा मेडिकल कॉर्नर, इसको मैं कहती हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है। इसमें मैंने दवाएं वगैरह रखी हुई हैं बच्चों की। फ्रिज में सारी नहीं रखी जा सकती तो कुछ यहाँ पर बाहर रख देती हूँ। इसके अलावा यहाँ एक दूसरे कॉर्नर में फ्रिज के साथ जो पीछे कॉर्नर बनता है, इसमें है मेरा सिंक, और सिंक के ऊपर ही मैंने ये लगाई हुई है हुक। देसी हुक है, मैंने बहुत ढूंढी थी कि जिसमें बहुत ज़्यादा हुक्स हो ना, मुझे वो दीवारगीर चाहिए थी, वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि एक लंबी सी फट्टी लेकर उसके ऊपर 8-10 कीले मुझे लगा दें, ताकि बड़े चम्मच जो है आसानी से यहीं पर बंदा टांग ले। सिंक के ऊपर ही मैंने इसको लगवा लिया था, ताकि यहीं पर आसानी से चम्मच वगैरह धोकर बंदा टांग ले। अगर आपके घर में भी कोई बड़ी हो आपको नहीं मिल रही तो आप भी इसी तरह आसानी से बनाकर लगा सकते हैं।
क्योंकि सारे चम्मच वगैरह जो है वो स्टैंड में नहीं आते हैं। छोटे चम्मच स्टैंड में रख लेती हूँ और बड़े वहाँ पर लटका देती हूँ। बाल्टी रखी हुई है मैंने पानी भर के, बच्चों को भी नहलाना है तो गर्म करने हैं, पानी गर्म करना है। जून का महीना जा रहा है लेकिन फिर भी अच्छी खासी ठंड हुई हुई है बच्चों के लिए, उनको नॉर्मल पानी से नहीं नहला सकती तो गर्म करना है मैंने। अच्छा जी, ये है जी नीचे मैंने रखे हुए हैं कुछ बड़े बर्तन, जिसमें है एक प्रेशर कुकर, 2 बड़े पतीले जिसमें चावल वगैरह बनाते हैं, 2 हांडियाँ रखी हुई हैं, एक कढ़ाई रखी हुई है। ज़्यादा बर्तन मैंने नहीं रखे हुए किचन में, क्योंकि मेरे किचन में इतनी वो कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, तो फिर वो नीचे बार बार गंदे होते हैं और साफ़ करने पड़ते हैं। और ये एक मैंने बड़ा सा डिब्बा रखा हुआ है जिसमें मैंने छोटे छोटे टिफ़न और बोतलें और इस किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती हैं और मैं यहीं से निकाल कर इस्तेमाल कर लेती हूँ। दूसरी साइड पर मैंने रखी हुई हैं जी ढक्कन वाली बाल्टियाँ, जिसमें है बढ़िया 4 वाली बाल्टी जो होती है वो आपको आसानी से मिल जाती है। इसमें चावल है, एक में चीनी है, कुकिंग ऑयल इस साइड रखा, और ये एक बड़ी बाल्टी है। इसके अंदर मैंने बाकी अपनी दालें और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो ग्रॉसरी हमारी होती है, वो मैंने रखी हुई है। मौसम के हिसाब से कप या गिलास निकाल के बाहर किचन में रख लेती हूँ, ताकि मेहमान आए तो फौरी तौर पर यहीं से लेकर बंदा सर्व कर ले। शीटें मैंने नीचे सादा बिछाई हुई हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था बच्चे के डायपर्स के जो खाली पैकेट होते हैं उन्हीं को काट कर सीधी सीधी शीटें बनाकर और बाहर वाली साइड जो है उसको नीचे कर दें, प्रिंटेड, और सादी जो साइड है उसको आप ऊपर कर लें। तो कोई हर्ज नहीं है इसमें कि अगर आप महंगी शीट नहीं ख़रीद सकते तो कोई बात नहीं, आप यही इस्तेमाल कर लें। मैं भी यही करती हूँ। इसके अलावा मैंने और बहुत से जुगाड़ लगाए हुए अपने घर में, अपने ज़िंदगी में। अगर आपको वो भी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बिला झिझक आपको बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर जो काम मुझे सहूलत दे रहा है, जिस काम से मुझे फ़ायदा हो रहा है, वो अगर किसी और को भी उससे हो जाए तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या अच्छी बात होगी। फ्रिज के पीछे यहीं पे खिड़कियाँ, यहीं से ताज़ा हवा भी आ जाती है, रोशनी भी आ जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम अच्छे से चल जाता है। और हाँ, एक बात और कि आपके घर में जो फालतू रोटियां होती हैं, जो छिलके वगैरह होते हैं, उनको ऐसे बाहर अक्सर लोग करते हैं कि बाहर गली में डाल देते हैं। इस तरह ना किया करें, शॉपर वगैरह में डाल दिया करें। मैं भी एक शॉपर में डालती हूँ और हमारे करीब ही जिस घर में कोई जानवर होते हैं, गाय भैंसे वगैरह, उनके घर भिजवा दिया करें। पाँव के नीचे आने से और नालियों में जाने से रिस्क की बहुत एहतियात किया करें कि रिस्क ज़ाया ना हो और बेअदबी ना हो रिस्क की। तो जी, ये है मेरा छोटा सा किचन। छोटा सा तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किचन तो बड़ा है, लेकिन जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मेन चीज़ होती है किचन में बनने वाला खाना। अगर आपका खाना अच्छा है, आपके किचन की सफाई अच्छी है, आपके किचन की ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, तो आपका किचन परफेक्ट है। यूट्यूब पर या इंटरनेट पर बड़े बड़े लोगों के किचन और किचन टूर्स और इस किस्म की चीज़ें देखकर अपना दिमाग ख़राब मत कीजिए। जिस हाल में भी हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए। बहुत से लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, अपना किचन नहीं है, में सोचें और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें। और ये था जी मेरा सादा सा किचन और मेरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपने बजट के अंदर रहते हुए मैं इसको कैसे बेहतर बना सकती हूँ वो भी ज़रूर मुझे मशवरा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।